देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 27 फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में। अब ये डेली वीडियो सुबह 5 से 5:30 के बीच में आ जाया करेगा। आप भी इसको डेली सुबह ही देख लें, जितना जैसे आप उठने के बाद 10 मिनट का ये वीडियो 10 से 12-15 मिनट में ये वीडियो देखें पूरा, और देखने के बाद में इसको अच्छे से लिख लें। इसको रात में आप एक बार रिवाइज कर लें, तो आपको ये रहेगा कि आप अगर इसको तैयार करना चाहते हैं तो डेली ही तैयार करें। अगर आपका 1 से 2 दिन का अगर काम छूट जाता है तो फिर आप सोचेंगे इसको मतलब दोबारा हम एक दिन छोड़ दे के, अगर आज चलो छोड़ते हैं अगले दिन कर देते हैं। अगर आपने कोई भी काम कल पे टालते हैं तो फिर वो काम आपका आप वो छोड़ते चले जाएंगे, उसको फिर पूरा कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप इसको डेली डेली करते जाइए और डेली डेली तैयार करते जाइए। चलिए देखते हैं आज की पहले क्यों की ओर। वर्क नहीं कर रहा है यार। चलो, क्या कह रहा है? भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार किन 2 जगहों के बीच क्वांटम कुंजी वितरण QKD लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया है प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। यूपी में है ये। यूपी में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में कई सारी डिटेल मिलेंगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार किन 2 जगहों के बीच क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो कहाँ किया है? ये प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में किया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसमें ये जानना है कि भारतीय वैज्ञानिक ने किसके साथ मिलकर किया है? तो ये किया है DRDO प्लस दिल्ली के वैज्ञानिक हैं, दिल्ली IIT के वैज्ञानिकों के साथ ही मिलकर के किया है। ये सही है। क्वांटम कुंजी वितरण QKD लिंक है क्या? ये एक सिक्योर संचार प्रणाली है। क्या है? सिक्योर संचार प्रणाली। सिक्योर संचार प्रणाली है। ठीक है, इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो पीछे लिखे, मतलब पीछे पीडीएफ में आपको इसमें मतलब अभी दिखाते हैं आपको, क्योंकि मतलब कई सारी चीज़ें इसमें हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ें ये जरूर याद रखना है। इसको पूरा लिख भी लेना, बहुत बड़ा, काफ़ी आपके लिए बड़ा पड़ जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO एवं IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त टीम ने देश में पहली बार यूपी में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम की वितरण लिंक मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये है क्या? ये एक मतलब सिक्योर संचार लाइन है। क्या है? सिक्योर संचार प्रणाली है। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे देश का कोई भी मैसेज है, देश का कोई भी मतलब एक सिक्योर डॉक्यूमेंट होता है, उसको मतलब इसी क्वांटम प्रणाली के भेजा जाएगा, जो मतलब उसको कोई हैक ना कर सके, इस टाइप के बारे में ये वो चीज़ है। ठीक है, इसको एक चीज़ और बोलते हैं, क्वांटम QKD, जिसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। क्या इसे बोलते हैं? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप इन सबको लिख लीजिए। इसमें देखो दिया गया कि सुरक्षित संचार विकसित करने के लिए ये तंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यू की ओर। बाकी आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको लिख सकते हैं, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं पढ़ने के लिए आप अपने बाद में। बोल रहा है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। नेक्स्ट की उसकी ओर। भारत इजराइल इनोवेशन ब्रिज का दूसरा संस्करण फरवरी 2022 में कहाँ आरंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। अभी इससे पहले आपको बताया था कि इनोवेशन ब्रिज का जो 4th संस्करण किसके लिए किया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है इसका किसके लिए किया गया था। अभी लास्ट के 2 दिन पहले मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने एक व्यापार समझौते
के हिस्से के रूप में कहाँ भारत के बाहर का मतलब कहाँ पर भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? यूएई में। क्या बोल रहा है? आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने एक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में कहाँ भारत के बाहर अपनी शाखा का स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? यूएई। इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। इसी की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हडल ग्लोबल सन 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन के ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? ये गूगल के साथ में की है। हडल ग्लोबल सन 2022 के दौरान केरल के स्टार्टअप मिशन के ने मतलब किस कंपनी के साथ साझेदारी की थी? तो गूगल थी। ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका तीसरा संस्करण है। ये इसका थर्ड संस्करण है। इनमें से कितने वर्षों के लिए के एन राघवन को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है? पहले तो इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? के एन राघवन को चुना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? के एन राघवन को चुना गया है। कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 2 वर्षों के लिए चुना गया है। डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो किसे की है? ऋषभ पंत को। बस इतना आपको याद रखना है कि किस मतलब डिश टीवी का जो है वो एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने किस योजना के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो किसके लिए किया है? मनरेगा के लिए। ये नॉर्मल सी बात है। लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्यों क्या बोल रहा है? भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन संदर्भ 22 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी से कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। देखो नौसेना का अगर कोई अगर होता है वो तो 90% चांसेस होता है कि नौसेना मतलब विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 1995 में, 1995 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर से? अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1995 से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। और ये 2 वर्ष में होता है। प्रत्येक ये 2 वर्ष में आयोजित होता है। मतलब 1 साल छोड़ 1 साल, हर 2 वर्ष में ये इसका आयोजन होता है। तो अभी क्वेश्चन आपको कहता है कि भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन याद रखना है। मिलन का नवीनतम संस्करण कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया गया कई सारी बातें दी गई हैं कि भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन संदर्भ 22 के नवीनतम संस्करण 25 फरवरी का 22वें, ठीक है 25 फरवरी 22 विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर सिटी ऑफ डेस्टिनी भाग के शहर से शुरू हो रहा है। बाकी ये 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में किया जा रहा है। और अभ्यास क्या है? तो इसका देखो विषय क्या है? इसका विषय क्या दिया गया है? कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। इसका विषय क्या है? कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। इतना इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, लेकिन तब भी आप इसको याद कर लीजिए कि क्या पूछा सकता है, क्योंकि कभी कभी मिलन मतलब इन चीज़ों के विषय पूछ लेते हैं कि इनकी थीम क्या है, विषय क्या है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये देखो दिया गया मिलन अभ्यास का इतिहास क्या है? तो मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 के अंडमान निकोबार द्वीप में की थी। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं क्या है। राकेश शर्मा को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? ये मतलब किस बैंक के लिए किया गया है? आईडीबीआई बैंक के लिए।
आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। इनको पुनः नियुक्त किया गया है, मतलब ये पहले थे फिर से इनको बना दिया गया है। अगला क्या बोल रहा है? मूडीज ने चालू वर्ष संदर्भ 22 में भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से संशोधित करके कितना परसेंट कर दिया गया है? देखो, मूडीज एक संस्था है जो मतलब क्या आर्थिक विकास के अनुमान को बताती है। इसने पहले बताया था कि भारत की जो आर्थिक विकास जो है वो 7% रहेगी, लेकिन अभी क्या इसने बता दिया है कि अभी बढ़ करके कितनी हो गई है? 9.5% हो गई है। तो ये याद रखने वाली बात है। कभी कभी पूछ लेता है कि मूडीज़, अगर ये पूछेगा कि भारत के आर्थिक विकास का अनुमान किसने बताया है, तो किसने बताया? मूडीज़ ने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित एक नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? पुस्तक कौन सी है? द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? तो ये हैं अनिरुद्ध सूरी हैं। कौन है ये? अनिरुद्ध सूरी हैं। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स खत्म होती है। आपको मतलब डेली आपको मॉर्निंग में ही 5 से 5:30 के बीच में आपको एक करंट डेली मिल जाया करेगी। चलिए।